हेलो स्टूडेंट, मैं प्रिया थपलियाल ज्वालपुर कोचिंग क्लासेस से। तो बेटा, हम कर रहे थे क्लास 10 का बायो का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी इंडिपेंडेंट ग्रोथ के बारे में और नॉन इंडिपेंडेंट मूवमेंट के बारे में। ठीक है, आज हम बात करते हैं बेटा प्लांट हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको लिली का फ्लावर दिखाई दे रहा है। ये धीरे 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 क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। तो ये किसकी वजह से कर रहा है बेटा? इनमें जो मूवमेंट जो कोऑर्डिनेट होते हैं प्लांट में, वो किसकी वजह से होते हैं? हार्मोन्स की वजह से होते हैं। और हार्मोन्स हमारा क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है बेटा, तो प्लांट हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं। एक हो गया हमारा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और हिबिस्कस एसिड। 4 कौन कौन से हो गए बेटा? ऑक्सिन हो गया है, जिब्रेलिन हो गया है, साइटोकाइनिन हो गया है और हिबिस्कस एसिड हो गया है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या क्या बात करी थी? ग्रेविट्रोपिज्म के बारे में बात करी थी, हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में बात करी थी, कीमोट्रोपिज्म, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन क्या करता है बेटा? जो हमारी सूट होती है, सूट मतलब आप समझते हो, जो रूट से ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, जो ज़मीन के ऊपर रहता है, तो उसे क्या करवाता है? ये बड़ा करवाता है, उसको ग्रो करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, और इसका क्या होता है बेटा? ये देखिए आप, ये आपको ये प्लांट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है। जब सीडलिंग भी होगी, मतलब जब हमने बीज बोया है, उसमें क्या आई है? हमारा रूट आई होगी और क्या रेडिकल और प्लूमल आया होगा। तो प्लूमल से क्या बनता है? हमारा सूट बनता है। मतलब जमीन से जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हमारा किस चीज़ से बनता है? प्लूमल से बनता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यूनिडायरेक्शनल है, मतलब ये लाइट की तरफ जा रहा है। तो ये लाइट की तरफ जा रहा है किसकी वजह से बेटा? यहाँ पे इसके टिप पे हमें क्या मिलता है? ऑक्सिन मिलता है। और ऑक्सिन कहाँ जाता है? लाइट की तरफ जाता है। तो इसमें क्या हो रही है? धीरे धीरे इसमें क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ऑक्सिन का काम क्या होता है? सूट को बड़े कराने में ये हेल्प करता है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं जिब्रेलिन की। जिब्रेलिन का क्या काम होता है बेटा? हेल्प करता है किसकी? ग्रोथ ऑफ स्टेम। स्टेम पहले आपको छोटी दिखाई दे रही थी, अब ये क्या हो रही है? धीरे धीरे इसमें बढ़ रही है। तो बढ़ कैसे रही है बेटा? जब क्या करेगा? जिब्रेलिन उसके ऊपर एक्ट करेगा। ये देखो यहाँ पे जिब्रेलिन हार्मोन्स है, जिसकी वजह से हमारी क्या हो रही है? स्टेम क्या हो रही है? इलोंगेटेड हो रही है। इलोंगेटेड का मतलब बढ़ना। ठीक है बेटा, ऑक्सिन का आपको समझ में आ गया। ऑक्सिन कहाँ पे होता है? टिप पे होता है किसी भी प्लांट के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे, शूट वाले पार्ट पे कौन सा होता है? ऑक्सिन होता है। और वो उसकी क्या करता है? उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, मतलब उसको इलोंगेटेड करने में उसकी हेल्प करता है। दूसरा कौन हो गया बेटा? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है? स्टेम को इलोंगेट करने में हेल्प करता है। तीसरा आता है बेटा हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है बेटा? प्रमोट करता है सेल डिवीज़न को। मतलब जो हमारी सेल है उनमें क्या होते रहे? वो डिवाइड होते रहे। और जब डिवाइड होंगी तो बर्ड से धीरे धीरे क्या बनेगा? हमारा फ्लावर बनेगा। मतलब पहले आपने देखा होगा छोटी सी होती है, फिर धीरे धीरे वो खिलने लगती। तो वो किसकी वजह से हो रही है? जो हमारी क्या हो रही है? सेल डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, पहले बर्ड थी, उससे क्या आ गया है? फ्लावर आ गया है। तो ये किसकी वजह से होता है? साइटोकाइनिन की वजह से। ठीक है, लास्ट बचता है बेटा हमारा हिबिस्कस एसिड। हिबिस्कस एसिड क्या करता है? ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब ग्रोथ को रोकने का काम करता है। दूसरा ये क्या करता है? जो लीफ वगैरह जो जैसी काफ़ी एज, मतलब काफ़ी पुरानी हो जाती हैं, तो उनको गिराने में जो हेल्प करता है वो कौन करता है? हिबिस्कस एसिड करता है। ठीक है बेटा, इसे जो है स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए अब आपको यहाँ पे फ्लावर दिखाई दे रहा है, ये लीफ गिर गई है। तो ये किसकी वजह से गिर रही है? हिबिस्कस एसिड की वजह से गिर रही है। तो आपको पता चल गया है कि प्लांट हार्मोन्स का क्या क्या काम होता है। ऑक्सिन का काम क्या होता है? सूट सेल को क्या करता है? इलोंगेट करता है, मतलब बढ़ाने में हेल्प करता है। जिब्रेलिन क्या करता है? स्टेम को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए, और हिबिस्कस एसिड ग्रोथ को इनहिबिट करता है और लीफ को गिराने में हेल्प करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है प्लांट हार्मोन्स के बारे में। ठीक है बेटा, जो हमारे ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन हो गए हैं, ये सब के सब क्या हैं? ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स है, मतलब ये ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और जो हिबिस्कस एसिड हो गया है वो हमारा कौन सा हो गया है? ग्रोथ इनहिबिटर। ये कैसा है?
हमारी ग्रोथ को रोक देता है। अभी हमने पढ़े हैं प्लांट हार्मोन्स। अब हम देखते हैं कुछ इसके अदर एग्जाम्पल इसके मूवमेंट के। हमने कौन कौन से पढ़े हैं? ग्रोथ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मूवमेंट पढ़ लिए हैं, हार्मोन्स की वजह से मूवमेंट पढ़ लिए हैं। अब हम कुछ अदर एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आपको प्लांट का दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको इसके क्या दिखाई दे रहे हैं? टेंडल्स दिखाई दे रहे हैं। पी प्लांट भी टेंडल्स को शो कर रहा है और ग्रेप का भी क्या कर रहा है? टेंडल्स को शो कर रहा है। ठीक है बेटा। तो इनका काम क्या होता है? जो टेंडल्स होते हैं बेटा वो बहुत सेंसिटिव होते हैं टच के लिए। ठीक है। जैसे क्या करेगा, उन्हें कोई स्टिक वगैरह मिलेगी तो वो उस पर क्या हो जाते हैं? अपने को लपेट लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर लेते हैं? अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। ठीक है बेटा। जो टेंडल्स का पोर्शन होता है, जैसे ही वो कनेक्ट होता है तो अदर जो पोर्शन की जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। आपने भी अपने घर पे देखा होगा, एक टेलीफोन का तार जैसा होता है। ठीक है। तो घर वाले भी आपने देखा होगा, जैसे जो बेल वाली लगाएंगे, जैसे कद्दू की सब्जी हो गई है या पी प्लांट हो गया है या फिर हमारे ये ग्रेप्स वगैरह हो गए हैं, तो उस पर क्या लगाया जाता है? उसके लिए कुछ सपोर्ट लगाया जाता है ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया? हमारे टेंडल्स हो गए हैं, जो कि क्या करते हैं? अपनी ग्रोथ के लिए क्या करते हैं? ये सपोर्ट लेते हैं और ये बहुत सेंसिटिव होते हैं टच के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ग्रोथ इंडिपेंडेंट हो गया है, ग्रोथ डिपेंडेंट हो गया है, प्लांट हार्मोन्स हो गए हैं, टेंडल्स हो गया है। ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।